हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का। यहाँ पे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। कल की हमारी क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है, उससे पहले हम दो इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में जानेंगे। जो एक ये वाला लेवल है जो कि है 16,900 वाला लेवल। दूसरा हमारा ये लेवल है 16,650 वाला लेवल। इन दोनों लेवल के बारे में जानेंगे। ये लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में दिखाई दे रहे हैं 16,650। वहीं 16,900 की बात करें, ये हमें एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में दिखाई दे रहा है। दोनों लेवल को समझेंगे। पहले हम डिस्कशन करते हैं 16,650 वाले लेवल का। यहाँ पे आप देखेंगे, अगर फोर्थ की बात करें तो फोर्थ को मार्केट ने यहाँ पे क्या दिखाया है, सपोर्ट दिखाया है। फिफ्थ की यानी कि आज की बात करें, आज भी यहाँ पे सपोर्ट दिखाया है। कुछ इसी तरह का सिनेरियो हमें बैंक निफ्टी में भी देखने को मिला है। इसलिए बैंक निफ्टी का समझने के लिए आप बैंक निफ्टी वाली वीडियो देखिए। बैंक निफ्टी के एनालिसिस की वीडियो आपको प्रोवाइड की जा चुकी है, जो कि आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। तो यहाँ पे हमने देखा फोर्थ को भी हमें सेम ही लेवल पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है, फिफ्थ को भी सेम लेवल पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है। यानी कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है हमारे लिए 16,650। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो यानी कि जो फिफ्थ है, फिफ्थ का जो डे लो है, इसका भी ब्रेकडाउन हमें मिल रहा है। साथ के साथ हमें इंतजार करना है फोर्थ का जो डे लो है, जो कि इस लेवल से थोड़ा नीचे है, आपको इसके भी ब्रेकडाउन का इंतजार करना है। बल्कि मैं तो कहूंगा आपको इंतजार करना है 16,600 के ब्रेकडाउन का। ये यहां पे है लेवल। इसके ब्रेकडाउन का अगर आप इंतजार करेंगे तो यहाँ पे आपको फिफ्थ का जो डे लो है उसका भी ब्रेकडाउन मिल जाएगा, फोर्थ का जो डे लो है इसका भी ब्रेकडाउन मिल जाएगा। तो यहाँ पे डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी काम करती हुई आपको नजर आएगी। दूसरा, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल हमें दिखाई दे रहा है, इस सपोर्ट लेवल का भी हमें ब्रेकडाउन मिल रहा है। अब डिस्कशन करते हैं हम 16,900 का, यानी कि इस रेजिस्टेंस लेवल का। यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट में आज हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, फिर मार्केट ने सीधा सीधा 16,900 का ब्रेकआउट दिया। आप इस ग्रीन वाली कैंडल को देख रहे होंगे। पहले मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट की तरह काम किया, लेकिन मार्केट का प्राइस यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया। बार बार कभी ब्रेकआउट दे रहा है, कभी ब्रेकडाउन दे रहा है, कभी ब्रेकआउट दे रहा है, कभी ब्रेकडाउन दे रहा है। तो एक इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में हमें दिखाया है। यहाँ पे इसे हम इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस क्यों कह रहे हैं? जब मार्केट में गिरावट आई, मार्केट फिर से गया और इसी जोन में फिर से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। अब हम एक नजर फोर्थ को डालते हैं। फोर्थ को मार्केट ने इसी जोन में पहले सपोर्ट दिखाया था, ब्रेकडाउन देने के बाद मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह काम किया और एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में हमें दिखाई दिया। मई की अगर हम शुरुआत में ही बात करें तो यहाँ पे हमें मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया। उससे पीछे चलते हैं हम, अप्रैल में देखते हैं। अप्रैल में भी हमें एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल यहाँ पे देखने को मिला था। हालांकि हम और पीछे नहीं जाते, और पीछे भी ये लेवल हमें काफी इंपॉर्टेंट चीजें दिखा सकता है। अगर आप इसी सिनेरियो को देखें, पहले हमें सपोर्ट दिखाई दिया, फिर सपोर्ट दिखाई दिया, फिर से हमें फिर से सपोर्ट दिखाई दिया, फिर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दिया और आज के दिन भी हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिला। यानी कि हमारा सपोर्ट लेवल था, मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, तो अब ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में बन चुका है। जितना मजबूत ये सपोर्ट था, उतना ही मजबूत ये एक रेजिस्टेंस के रूप में बन चुका है। तो यहाँ पे हमने दो लेवल का डिस्कशन किया। पहला जो लेवल था 16,900, जो कि एक मजबूत रेजिस्टेंस है। दूसरा लेवल जो हमने डिस्कस किया 16,650, जो कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। हालांकि बीच में भी कुछ लेवल इंपॉर्टेंट रहे। अगर आप इस जोन में देखेंगे, यहाँ पे भी आप देखेंगे 16,800 ने भी काफी अच्छा रोल दिखाया है। यहाँ पे फोर्थ को भी हमें यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिला था इसी जोन में। मार्केट ने जब इसका ब्रेकडाउन दिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस भी देखने को मिला। आज के दिन जो मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट लेके आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया। फिर वापस आते टाइम भी जब गिरावट आई, फिर से इसी जोन में मार्केट ने सपोर्ट लिया था। और जब अगर आप इस रेड वाली कैंडल को देखेंगे, जब ब्रेकडाउन दिया, फिर से मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह आपको काम करता हुआ दिखाई दिया।
ये सिनेरियो आपको मार्केट में दिखाई दे रहा है, अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, सारे लेवल आप अच्छे तरीके से समझ गए। अब जो ये 16,800 है, ये भी हमारे लिए रेजिस्टेंस ही बन चुका है। भले ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, अभी मैंने आपको समझाया सपोर्ट था, ब्रेकडाउन मिल चुका तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे दो लेवल का डिस्कशन होगा, 16,900 ये भी रेजिस्टेंस, 16,800 ये भी रेजिस्टेंस, और 16,650 ये हमारे लिए सपोर्ट लेवल है। तीनों लेवल समझ में आ गए। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं नो ट्रेडिंग जोन की तरफ। यहां पे देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। जब तक मार्केट इन दोनों जोन के बीच में आपको दिखाई देगा, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना है, मार्केट में आपको कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 16,755 है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। वहीं नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 16,624 है, जो कि आप देखेंगे फोर्थ का लो भी है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, प्राइस नीचे सस्टेन किया, तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। अब यहां पे एक बात और समझो, 16,624 है, अगर इसका ब्रेकडाउन हुआ तो फोर्थ के डे लो का भी ब्रेकडाउन हो रहा है, साथ के साथ फिफ्थ के डे लो का भी ब्रेकडाउन हो रहा है। लेकिन और तीसरी बात, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन का भी ब्रेकडाउन हो रहा है। तो आपको तीन तीन कंफर्मेशन मिल रही है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज के लिए। लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया 16,600 का ब्रेकडाउन का आपको इंतजार करना है। समझ गए आप अच्छे तरीके से, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही एक्सप्लेन किया है। साथ के साथ सिर्फ इसी बेस पे बाइंग और सेलिंग नहीं करनी है, पिवट पॉइंट देखना है हमें, प्राइस एक्शन देखना है हमें, ऑप्शन चेन देखना है। वीडियो में हम आगे उसे डिस्कस करते हैं। पहले डिस्कशन करते हैं प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहां पे हमें दिखाई दे रहे हैं। पहला डिस्कशन करेंगे, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 16,800 पे हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। इस लेवल का भी हम डिस्कशन कर चुके हैं, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही किया था। अगर आप देखेंगे मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस, पहले भी यहाँ पे मार्केट सपोर्ट दिखा चुका, इवन रेजिस्टेंस की तरह भी काम कर चुका, तो इस लेवल का डिस्कशन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, उसके बाद जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 16,900 पे नजर आ रहा है। इस लेवल को भी हमने वीडियो के शुरुआत में ही डिस्कस किया था, लेकिन मैंने आपको कुछ ही पॉइंट दिखाए थे। अब मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताता हूँ। मई में तो हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, इवन मई की शुरुआत में हमें यहाँ पे सपोर्ट भी देखने को मिला। अप्रैल में जाइए, अप्रैल में भी मार्केट ने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिखा रखा है। फिर आप मार्च में जाइए, मार्च में भी आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस अच्छा खासा दिखाई देगा। तो ये लेवल एक काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है एज ए रेजिस्टेंस, आपको इस पे बारीकी से नजर बनाए रखनी है। अब हम अपना दूसरा डिस्कशन करते हैं। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 16,600 पे हमने सिलेक्ट किया है। अब यहां पे चीजों को कंबाइन करो। जब मैंने आपको नो ट्रेडिंग जोन बताया या फिर मैंने आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट बताया था वीडियो के शुरुआत में ही, तो मैंने बताया था आपको 16,600 के ब्रेकडाउन का इंतजार करना है, तब आप सेलिंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपको 16,600 का ब्रेकडाउन मिलता है और प्राइस नीचे सस्टेन करता है, उसी के बाद आप सेलिंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें एक इंपॉर्टेंट लेवल दिखाई दे रहा है। अगर आप मार्च में जाएंगे, मई में तो आपको यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है इसी जोन में, अगर आप मार्च में जाएंगे तो मार्च में मार्केट ने एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल दिखा रखा है। यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल दिखाया है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, उसके बाद जो सपोर्ट नजर आ रहा है 16,500 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। ये भी अगर आप मार्च में जाएंगे तो मार्च में आपको यहाँ पे भी सपोर्ट मार्केट का दिखाई देगा। तो ये तो डिस्कशन होगा प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। अब एक नजर हम पिवट पॉइंट पे भी डाल लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे अगर निफ्टी 50 में आपको पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, उस स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 16,811 पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये 16,960 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है
तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 17,093 पे नजर आ रहा है। वही बात करें निफ्टी 50 में, अगर आपको नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 16,615 पे दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, जो हमें दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 16,497 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर इसका भी आपको ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 16,387 पे आपको तीसरा सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब एक नजर डालते हैं हम ऑप्शन चेन पे। यहाँ पे आप देखेंगे 12 मई की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 16,700 पे एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 11.2 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहे हैं। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया फिर आप देखेंगे 16,800 पे, जहां पे आपको 14 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें सपोर्ट की तो 16,600 पे एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है, जहां पे आप देखेंगे 10.1 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। देखो ये 16,600 का बार बार डिस्कशन हो रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया फिर आप देखेंगे 16,500 पे, जहां पे आपको 16.5 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों अगर आप फ्री में अपनी नॉलेज इंक्रीज करना चाहते हैं तो जल्दी से वेबसाइट पे विजिट कीजिए। यहाँ पे हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री कैंडलस्टिक पैटर्न कोर्स के बारे में, जहाँ पे हम आपको 11th एपिसोड प्रोवाइड करा चुके हैं। 11th वाला भी आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। अभी तक हम 11 एपिसोड आपको प्रोवाइड करा चुके हैं, जो कि है डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। तो वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपकी स्क्रीन पे भी सो रहा है, आप इसे गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।